नमस्ते दोस्तों, मैं शंकर सिंह ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेकर आज एक नई अपडेट आई है, नई खबर आई है। क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और बांग्लादेश प्याज निर्यात को लेकर भी हमारे किसान भाइयों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जो हमें कमेंट के द्वारा मिल रहे हैं कि सर बांग्लादेश की बॉर्डर कब खुलेगी, बांग्लादेश प्याज निर्यात कब से शुरू होगा, कितने टन प्याज का निर्यात होगा, कितने दिनों तक यह निर्यात चलेगा और निर्यात होने के बाद में भाव में कितनी तेजी आ सकती है। प्याज हमें निर्यात खुलने के बाद तुरंत बेचना चाहिए या फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद में प्याज को बेचना है। तो किसान मित्रों, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा और जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो किसान मित्रों, आप सभी को यह खबर तो मिल ही चुकी होगी कि बांग्लादेश ने भारत से प्याज की मांग की है और यह खबर हमारे प्याज किसानों के लिए बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि प्याज किसान भाई बहुत लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब बांग्लादेश की बॉर्डर खुले और बांग्लादेश में प्याज का निर्यात होना शुरू हो तो प्याज के भाव में तेजी बने और हमें एक अच्छा भाव मिले। क्योंकि इस साल किसान भाइयों ने बहुत लंबे समय से इंतजार किया है, क्योंकि पिछले साल इस समय जो भाव चल रहे थे तो 30 रुपए से 35 रुपए प्रति किलो के भाव चल रहे थे इस समय। और अभी अगर जो हम भाव की बात करें किसान भाइयों, तो अभी ये 2 या 3 दिनों की तेजी बनी है। इससे पहले 10 से 15 रुपए चल रहे थे और जैसे ये खबर आई कि बांग्लादेश में भारत से प्याज का निर्यात होगा, 2 से 3 रुपए की तेजी हमें देखने को मिल रही है भारत की सभी मंडियों में। तो यह अच्छी खबर है किसान भाइयों। तो अब भारत की जो है बॉर्डर कब ओपन होगी, कब से निर्यात प्रारंभ होगा, तो उससे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों कि बांग्लादेश से अभी क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। किसान भाइयों, बांग्लादेश सरकार ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। तो वह कौन कौन सी शर्तें हैं मैं आपको बताता हूं। जो 2 शर्तें हैं उनकी, तो सबसे पहले बताता हूं कि किसान भाइयों कि उनको कितने प्याज की आवश्यकता है। तो उन्होंने 6 लाख मीट्रिक टन की मांग की है, जो कि बहुत ही कम है। हमारे यहाँ से हर साल 20 लाख मीट्रिक टन प्याज का निर्यात होता है बांग्लादेश में, जो निरंतर चलता रहता है। लेकिन ये बॉर्डर बंद होने के बाद में बिल्कुल भी प्याज का निर्यात नहीं हुआ है, तो उनको 6 लाख मीट्रिक टन प्याज की आवश्यकता है। तो उनका कहना यह है कि हमें यह लिखित में दिया जाए कि ये हमारा जो टारगेट है कि 6 लाख मीट्रिक टन हमें प्याज की आवश्यकता है, यह जब तक टारगेट पूरा नहीं होता है आप प्याज का निर्यात नहीं बंद करेंगे। उसके बाद में अगर जो आपके भारत में प्याज के भाव बढ़ते हैं, यानी कि निर्यात होता है तो भाव में तेजी आती है, तो आप प्याज का निर्यात बंद नहीं करेंगे और उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे, ताकि आप एक्साइज ड्यूटी लगाए और प्याज का निर्यात बंद हो जाए और हमारे यहाँ प्याज के भाव फिर तेजी पर चले जाए। क्योंकि किसान मित्रों, तीसरे चौथे साल यही हुआ था जब लगातार बांग्लादेश में प्याज का निर्यात हो रहा था और हमारे यहाँ भी प्याज के भाव अच्छे बने हुए थे। 30 से 35 रुपए प्रति किलो के भाव चल रहे थे, अच्छी तेजी बन रही थी। और भारत सरकार ने रातों रात उस पर जो है टैक्स लगा दिया और टैक्स लगाने के बाद में यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगा दी। और एक्साइज ड्यूटी लगाने के बाद में जो है भारत से बांग्लादेश में प्याज का निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके कारण बांग्लादेश में प्याज के हालात इतने बिगड़ गए कि वहां 200 से 250 रुपए प्रति टका प्याज बिकने लगा, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और अन्य दूसरे देशों से भी वह प्याज का आयात नहीं कर सकते थे, क्योंकि न तो पाकिस्तान से उन्हें प्याज मिल रहा था, न सिर्फ चाइना से प्याज मिल रहा था, सिर्फ भारत से ही प्याज जा रहा था। इसके कारण अब वह चाहती है कि हमें यह लिखित में दिया जाए कि आपके यहाँ जो भी भाव हो उसके बाद भी आपको जो है बांग्लादेश को प्याज देना पड़ेगा। और हमारा जो 6 लाख मीट्रिक टन का प्याज का लक्ष्य है, उसके बाद भी अगर जो हमें प्याज की आवश्यकता लगती है तो आपको प्याज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 6 लाख मीट्रिक टन प्याज देंगे, उसके बाद में आपका लक्ष्य पूरा हो गया, आपके भारत में प्याज के भाव बढ़ गए तो आप प्याज निर्यात बंद कर दें।
उसके बाद भी हमें अगर जो और आवश्यकता लगती है तो आपको प्याज देना पड़ेगा। ये शर्तें अगर जो आपको मंजूर हैं तो आप जो है प्याज निर्यात कर सकते हैं बांग्लादेश में। अगर जो नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं, ये शर्तें हैं उनकी। और अब अगर जो भारत सरकार इन शर्तों को मानता है तो कब से बॉर्डर खुल सकती है। तो किसान भाइयों, मेरा तो कहना ये है कि सरकार को निर्यात करना चाहिए, क्योंकि भारत में काफी मात्रा में प्याज का स्टॉक है। अभी यूं समझ लीजिए कि 60 से 70% स्टॉक और बचा है किसानों के पास में, क्योंकि इस साल प्याज का रकबा भी ज्यादा था, उत्पादन भी ज्यादा है। हालांकि प्याज खराब जरूर हुआ है बारिश की वजह से, लेकिन इस साल जो है प्याज किसानों ने बेचा नहीं है। पूरा का पूरा स्टॉक अभी किसानों के पास में है, क्योंकि भाव जो है नीचे चल रहे थे, इसलिए कोई भी किसान बेचना नहीं चाहता था। इस भाव में बेचे तो उनकी जो है लागत है वह भी नहीं निकल रही थी, इसलिए अच्छे भाव के इंतजार में जो है हमारे किसान भाइयों ने पूरा का पूरा स्टॉक करके रखा है। तो अभी जो है किसानों के पास में बहुत प्याज का स्टॉक है। अगर जो मान लीजिए कि वह 6 लाख 12 लाख भी अगर जो उनको जरूरत हो तो भारत आसानी से पूरी कर सकता है। तो सरकार को जो है इन शर्तों को मान लेना चाहिए और प्याज का निर्यात करना चाहिए। तो अब मान लीजिए कि सरकार उनकी सारी शर्तें मानती हैं, तो बॉर्डर कब से खुलेगी। तो किसान भाइयों, जैसे कि आज 12 अगस्त हो चुका है और आपको पता है कि हमारा जो फेस्टिवल आने वाला है 15 अगस्त, तो इस पर जो है 2 दिनों के लिए बॉर्डर बंद रहती है। यानी कि 13 तारीख को शाम को बॉर्डर है, जो हमारे भारत से सटी हुई जितनी भी बॉर्डरें हैं वह सभी बॉर्डर को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा के लिए, इसलिए कोई नुकसान ना हो, कोई आतंकवादी हमला ना हो, इसके कारण जो है बॉर्डरें बंद कर दी जाती हैं। तो इन 2-3 दिनों के लिए तो अगर जो अनुमति मिल भी जाती है तो भी बॉर्डरें नहीं खुलेगी। 16 तारीख को ही बॉर्डरें खुलेगी। तो उसके बाद ही जो है 16-17 के बाद में ही जो है बॉर्डर खुलने के बाद में ही प्याज का निर्यात शुरू हो सकता है किसान भाइयों। अब बहुत सारे किसान मित्रों के कमेंट थे कि अगर जो बांग्लादेश प्याज निर्यात होता है तो भाव में कितनी तेजी बनेगी, क्या 50 रुपए के आंकड़े तक प्याज के भाव पहुंच सकते हैं। तो किसान मित्रों, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी तो नहीं बन सकती। हम अगर जो बांग्लादेश प्याज जाता है तो 5 से 6 रुपए की तेजी बन सकती है। जैसे कि अभी 16 से 17 रुपए प्याज के भाव चल रहे हैं, तो 20 से 25 रुपए तक पहुंच सकते हैं। इससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हम, क्योंकि किसान भाइयों हर साल बांग्लादेश प्याज निर्यात होता है। तो इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि बांग्लादेश ज्यादा मात्रा में जाएगा, क्योंकि उसकी जो एक टारगेट है 6 लाख मेट्रिक टन, 6 लाख मेट्रिक टन अगर जो निर्यात होता है और उनकी जो है पूर्ति हो जाती है तो कोई इतना भाव हाई लेवल पर नहीं जाएंगे। हाँ, कभी ऐसा हो कि उनकी और डिमांड निकलती है, उनको और आवश्यकता पड़ती है और फिर और ज्यादा प्याज निर्यात हो, तो हो सकता है कि 25 से पार हो सकता है। लेकिन बस यही 25 और 30 के बीच में भाव चल सकते हैं, इसके ऊपर इस साल जो है जाने के कोई आसार नहीं लगते हैं किसान भाइयों। अब कुछ किसान मित्रों के कमेंट थे कि हम जो है बॉर्डर खुलने के तुरंत बाद जो है प्याज को बेचें या थोड़ा और इंतजार करें। तो किसान मित्रों, अभी जो है छर्री प्याज की लेवाली अच्छी निकल रही है, छर्री प्याज की डिमांड अच्छी है। तो अगर जो आपके पास में मीडियम क्वालिटी का प्याज है, छर्री क्वालिटी का प्याज है, तो आप उसको जो है निकालिए, यह समय उसके लिए बहुत अच्छा है किसान भाइयों। और अगर जो आपके पास में प्याज डैमेज हो रहा है, खराब हो रहा है स्टॉक में, तो भी आप निकालिए, उसको आप और रोक के मत रखिए, क्योंकि उसको आप और रखेंगे तो किसान भाइयों हो सकता है कि आगे और ज्यादा खराब हो जाए, और जो अभी हमें पैसे मिल रहा है वो भी आगे चल के ना मिले। तो हमें उसको भी निकालना है, उसको रोकना नहीं है। और अगर जो आपके पास में प्याज अच्छा है, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ रहा है, बिल्कुल बेस्ट माल स्टॉक वाला पड़ा है, आप 2 से 3 महीने उसको स्टॉक कर सकते हैं, तो भी हमें पूरा माल स्टॉक करके नहीं बैठना है। आगे क्या हो सकता है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है। सिर्फ हम एक पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि जो बॉर्डर खुलेगी तो क्या हो सकता है, सिर्फ इसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं। प्याज एक स्थिर भाव कितना कि 30 रुपए किलो ही बिकेगा, ऐसा ना मैं कह सकता हूं ना आप सोच सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों कल क्या होगा किसी को पता नहीं। भारत सरकार रातों रात क्या डिसीजन ले लेती है, ना मुझे पता रहता है ना आपको पता रहता है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, पूरा माल स्टॉक करके भी मत बैठिए। हो सकता है आप पूरा माल स्टॉक करके बैठे तो आगे चलकर भाव डाउन हो जाए और आपको नुकसान उठाना पड़े।
तो मेरी तो यही सलाह रहेगी किसान भाइयों की थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए और समय समय का भाव लेते रहिए। तो यह थी किसान मित्रों संपूर्ण जानकारी। इसके बाद में भी अगर जो आपके कुछ प्रश्न हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।